मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 5 साल हो चुके हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बहुत कॉमन रहा है कि फिनास्ट्राइड मैंने कब तक लिया था, मैं अभी इसको ले रहा हूँ या नहीं, मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ या नहीं, या फिर ये सेफ़ है या नहीं, कि मैंने फिनास्ट्राइड कब तक। जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो जिस तरीके के डाउट्स और डर आप लोगों को होते हैं फिनास्ट्राइड के बारे में, उस तरीके के डाउट्स मुझे भी थे। तो फिर भी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, मैंने उनकी बात को पूरा फॉलो किया। 1 महीने बाद मैंने सिर्फ 1 महीने के लिए फिनास्ट्राइड लिया, उसके बाद मैंने नहीं यूज़ किया उसको। बस मैंने डॉक्टर को भी नहीं बताया कि मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं बताता उनको तो वो शायद मुझे डाँटते या बोलते कि आपको हमने रिकमेंड किया है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं दवाई को? फिर आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कि आप हमको बोलेंगे कि हमने रिज़ल्ट मतलब ठीक से आपका काम नहीं किया। तो इसलिए मैंने उनसे ये बात छुपाई। मैंने 6-8 महीने के बाद बता दिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आपने गलत किया है, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि फिनास्ट्राइड का जो असली काम होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद होता है, स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने। इसीलिए हर डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको लेना चाहिए। डर मुझे भी था कि यार पता नहीं कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कुछ दवाई है, बार-बार दवाई खा रहा हूँ मैं, दवाई नहीं खा सकता, केमिकल दवाई है ना, एलोपैथिक दवाई है, इस तरीके के डर मुझको सता रहे थे। बट वो मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे फिनास्ट्राइड ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है। अगर ये कुछ गलत ड्रग होती तो कोई भी डॉक्टर इसको रिकमेंड नहीं करता और ये ड्रग मार्केट में होती भी नहीं, ये बैन हो गई होती। बट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बालों के लिए अगर कोई दवाई है तो वो है फिनास्ट्राइड। तो अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं 3 महीने के लिए तो आप लीजिए, 6 महीने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो 6 महीने के लिए लीजिए, अपने डॉक्टर की पूरी सलाह को मानिए। दूसरी बात कि मैं अब ले रहा हूँ या नहीं, तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैंने सिर्फ 1 महीने यूज़ किया है, तो अब मैं फिनास्ट्राइड यूज़ नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि अब अगर करूँगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका जो रियल बेनिफिट होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद होता है, क्योंकि वो डीएचटी को कंट्रोल करके रोके रहता है, क्योंकि ताकि जो ग्रो हो रहे हैं बाल कहीं ऐसा ना हो कि न्यू बॉर्न हेयर जो है, नए वाले जो बाल हैं उन पर डीएचटी का अटैक हो जाए और वो सब गिर जाएँ और सही तरीके से उग ना पाए। तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, कहीं मेरे बाल झड़े नहीं और रिज़ल्ट मेरा अच्छा आ गया, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है रिज़ल्ट। मेरी बॉडी टाइप अलग होगा, तो मुझे शायद उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ फिनास्ट्राइड ना लेने के बाद भी। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद फिनास्ट्राइड लेना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं लेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब उनके बाल हो सकता है झड़ जाएँ या उनका रिज़ल्ट उतना अच्छा ना आए। तो अपने डॉक्टर की सलाह को पूरा मानिए। तीसरी बात कि कोई साइड इफ़ेक्ट, तो देखिए दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 मंथ तक लिया था तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स हुआ ही नहीं था। और अगर मैंने शायद लगता है कि अगर 3 महीने 6 महीने भी लिया होता तब भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और अगर ये मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है या जाना है, या दूसरे जितने भी पेशेंट जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर कोई जिनका मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया उनसे मेरी कुछ बात होती है, तो मुझे पता लगता है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन केस अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता भी है तो वो बिल्कुल टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि जिस टाइम आप दवाई इसको फिनास्ट्राइड को लेना बंद करेंगे तो उसका, अगर इसने कोई साइड इफ़ेक्ट किया भी था तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, फिर से वही वापस कंडीशन आ जाएगी जैसे कि पहले थी। तो क्योंकि मैंने सिर्फ 1 महीने लिया तो मैं नहीं कह सकता कि कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है नहीं, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और ये एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है, सभी लोग लेते हैं, तो किसी को ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो सारे लोग मार्केट में आके वीडियो बना दिया होता सब लोगों ने, अरे फिनास्ट्राइड मत लो, इससे जो है आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिनास्ट्राइड एक बिल्कुल सेफ ड्रग है। इस बात को, इसको मैं और ज़्यादा रिआइटरेट नहीं कर सकता। तो नंबर 1, अपने डॉक्टर की सलाह मानिए। फिनास्ट्राइड रिकमेंड अगर वो कर रहे हैं तो ज़रूर लीजिए, जितने टाइम के लिए रिकमेंड कर रहे हैं ज़रूर लीजिए। साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है जनरली, अगर कोई होता भी है तो वो रिवर्सिबल है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर के टच में रहें, डॉक्टर से बात करें, उनको सारी बातें बताएं और उनकी सलाह पे ही काम करें। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिनास्ट्राइड मत खाओ या खाओ, ठीक है, ये आपके ऊपर है। और एक बात है ज़रूर है, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि फिनास्ट्राइड नहीं लिया तब भी मेरा रिजल्ट अच्छा क्यों आया, क्योंकि मैं दूसरी कुछ विटामिन ले रहा था, यानी कि बायोटीन और ओमेगा 3 मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपरली लिया था 6 मंथ्स तक। पहले डिफरेंट तरीके का होता था, ओमेगा 3 पहले मैं फिश ऑयल लेता था, अब बट अभी मैंने एक अच्छी क्वालिटी का लेना शुरू किया है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कबीर भाई 5 साल के बाद भी आपके बाल, आप क्या मेडिसिन यूज़ करते हो, किस तरीके से अपने बालों का रूटीन है आपका, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, या फिर किस तरीके से मेंटेन करते हो अपने बालों को। तो मैं इस पर बहुत सारी वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ। ये देखो, ये 2 वीडियो है, मैंने 2 बार बनाई है कि मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करता हूँ। और वैसे मैं इस वीडियो में बता दूँ कि मैं ये 2 मेडिसिन है मेरी, एक बायोटीन ये हो गया, ये ओमेगा 3 हो गया। इन दोनों मेडिसिन को आप ले सकते हैं, सेफ ड्रग्स हैं और ये रेगुलर नहीं लेना है। 3 मंथ्स तक लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2-4 महीने के बाद फिर शुरू कर दीजिएगा। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्रॉपर ये नेचुरल मल्टीविटामिन्स हैं, जो कि कोई अगर किसी के बाल नहीं भी झड़ रहे हैं तो वो भी ले सकता है। और बाकी और भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जो इस वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फिनास्ट्राइड के बारे में आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। मैंने इसमें ये चीज़ नहीं बता पाया आपको कि फिनास्ट्राइड का यूज़ क्या है, वो साइंटिफिक बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद वो बातें इतना ज़रूरी हैं कि डीएचटी क्या होता है, फिनास्ट्राइड डीएचटी पे अटैक करता है, ये डीएचटी कैसे आया, क्या हुआ, वो सब बातें मुझे नहीं लगता कि आपको जानने की ज़रूरत है। जो आपको जानने वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि क्योंकि मैं इस वीडियोस में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए